नमस्कार दोस्तों। उसने यह नहीं देखा कि जो डूब रहा है वो कौन है। न उसने उसकी जात पूछी न धर्म पूछा। वो कूद गया और बचाने लगा। दूसरे को डूबते देखा फिर कूद गया, तीसरे को देखा फिर कूद गया, चौथे को देखा फिर कूद गया, पांचवें को देखा फिर कूद गया। पांच पांच लोगों की अकेले जान बचा। उसने न अपनी जाति धर्म बताया न किसी का जाति धर्म पूछा। सिर्फ उसने वह धर्म अपनाया जो मानवता का था, क्योंकि वो आशिक अली था। वो मोहब्बत करता था मानवता से। वो जाति धर्म पूछकर किसी की सेवा नहीं करता था। हां, हरिद्वार में यही हुआ। डूबते हुए 5 लोगों को आशिक अली ने बचाया। एक टीम वर्क है सभी का। हम एसडीआरएफ के अधीन जो है अभी ऑन ड्यूटी है। हर साल कांवड़ में लगभग 2015 से कंटिन्यू हम कांवड़ कर रहे हैं। कंटिन्यू ड्यूटीज हमारी रहती है इसी घाट पे, कांगड़ा घाट पे। और हर साल 40 से 50 जो है कांवड़ियों को हम डूबते हुए बचाते हैं। तो उसी के उसमें इस बार फिर विगत वर्षों की भांति इस बार फिर हमारी ड्यूटी जो है 22 तारीख से कांगड़ा घाट पे लगी। और कल हमने 5 लाइव रेस्क्यू किए, जिनमें सभी 5 जो कांवड़िए थे उन्हें हमने सकुशल बचाया। पूरा हमारी टीम का पूरा टीम वर्क रहता है, सभी जो है मेंबर्स साथ में कोऑर्डिनेट करके वर्क। और उसने किसी से शाबाशी नहीं मांगी, उसने अपना फर्ज निभाया। लेकिन कांवड़ियों ने क्या किया? कांवड़ियों ने हरिद्वार से थोड़ा आगे आईआईटी के पास एक ई रिक्शे से छू जाने के कारण उसको खींच खींच कर मांगा और इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा बचेगा नहीं, इसलिए बड़े अस्पताल ले जाओ। इन्होंने भी उसकी जाति नहीं पूछी थी, उसका धर्म नहीं पूछा था, बस उसको मारा था। और वो भी शिव भक्त था, संजय था नाम उसका। जी हां, यही रुड़की में भी हुआ। और इसी तरीके से वो ढाबा लक्ष्मी ढाबा था, एक हिंदू का ढाबा था। वहां पर इन कांवड़ियों ने जमकर तोड़ा, जमकर मारा, कार भी तोड़ दी और न जाने क्या क्या तोड़ा। वहां पर किसी ने नहीं कहा कि ये लक्ष्मी ढाबे का मालिक भी शिव भक्त है, कांवड़ लाता है। अब आप समझिए, यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी, संसद में कही थी। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू
समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, यही तो बताया था राहुल गांधी कि हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता है। हिंदू धर्म मोहब्बत सिखाता है, सच सिखाता है। हिंदू धर्म सत्य अहिंसा के साथ चलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जो बनाया है कि हिंदू जाग गया है और उसके नाम पर अराजकता हो रही है, हिंसा हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है। उस भगवान शिव के नाम पर जो करुणा अवतार है, जिसको कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो अपने शरीर पे सांप को भी लपेटे होते हैं और दूसरे भी, भुजगेंद्र हैं, करुणा के अवतार हैं और तब भी स्वच्छ हैं। उस तरह से भगवान शिव जिनको सबको लपेट के रखते हैं, उनके नाम को बदनाम किया जाता है, उनके नाम पर हिंसा हो रही है, उनके नाम पर आइडेंटिफाई करने का काम हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। यदि यही वो आसिफ अली सोच लेता तो 5 हिंदू मर जाते। यदि कांवड़िए इस नफरत से भरे ना होते, सच में शिव के भक्त होते, तो संजय को अधमरा ना कर देते। यदि वो नफरत से भरे ना होते, हिंसा से भरे ना होते, तो लक्ष्मी ढाबे वाले को न मारते। जिस तरह से हुआ वह अपने आप में शर्मनाक है और वह बताता है यह तो हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म तो प्रेम और मोहब्बत सिखाता है, सत्य और अहिंसा सिखाता है, जो बात राहुल गांधी ने कही। तो यह बना दिया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने वह भारत बना दिया है कि जिसको टुकड़े टुकड़े वो कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। नीट पेपर का घोटाला होता है, इतना बड़ा पेपर लीक होता है, धांधली होती है, लेकिन न सरकार चेतती है न सुप्रीम कोर्ट। यही वजह है कि तमिलनाडु ने अपनी विधानसभा में पास कर दिया कि हमें नीट नहीं चाहिए, हमारे मेडिकल कॉलेज में स्वच्छता के साथ में अलग अपना एग्जाम हो। कह दिया पश्चिम बंगाल ने भी कि नहीं, हमें भी नीट नहीं चाहिए, यह धांधली की परीक्षा हमें नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी की परीक्षा चाहिए, हम एनटीए के साथ नहीं। इसी तरीके से आज देश में तमाम जगह हो रहा है। कल के दिन कहेंगे हमें नहीं चाहिए यह बजट। क्यों? क्योंकि बजट के नाम पर धांधली हो रही है। अपनी सिर्फ सरकार बचाने के लिए उन बैसाखियों की जो दादागिरी है उसके आगे सरेंडर कर देने की, फिरौती देने की नरेंद्र मोदी सरकार की हालत यह हो गई है। जो बजट पास किया है उसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को तो सब कुछ दे दिया, और वो भी दिया कैसे? दूसरों की थाली खाली करके, सब राज्यों का छीन करके। तमिलनाडु का हिस्सा छीन लिया, पश्चिम बंगाल का हिस्सा छीन लिया, केरल का हिस्सा छीन लिया, कर्नाटक का हिस्सा छीन लिया, तेलंगाना का हिस्सा छीन लिया, महाराष्ट्र का हिस्सा छीन लिया, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का हिस्सा छीन लिया, हरियाणा का हिस्सा छीन लिया, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का हिस्सा छीन लिया, राजस्थान का हिस्सा छीन लिया, तमाम राज्यों का, उड़ीसा का भी, और दे दिया इनको। क्यों? क्योंकि डर है, उन्होंने धमका दिया है, यदि ऐसा नहीं किया तो हम अपनी बैसाखी खींच लेंगे, तुम धड़ाम से गिर जाओगे, सरकार गिर जाएगी। इतना डर गया है प्रधानमंत्री,
इतनी डर गई है उसकी सरकार। यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी का डर साफ दिखाई देता है। तब आज विपक्ष के तमाम सांसद आकर के आज इस बात के लिए विरोध करते हैं, ये सत्ता बचाने, कुर्सी बचाने, सरकार बचाने के बजट से देश नहीं चलेगा। देश के हर व्यक्ति को चाहिए, किसान को भी चाहिए किसानी का, क्योंकि आपने उसके साथ धोखा किया है। कारपोरेट को सारा पैसा दिया है, किसानी का बजट भी कम किया और किसान को कुछ न देके कारपोरेट को देने का काम किया। आपने शिक्षा का बजट कम किया और शिक्षा में जो दिया है वो कारपोरेट के लिए दिया है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ नहीं दिया है। उन्हें कर्जदार बनाने का मंत्र दिया है। आपने स्वास्थ्य का बजट छीन लिया है, उसमें भी आपने घटा दिया है और जो दिया है उससे इस देश की जनता को लाभ नहीं होता है। उसका लाभ कारपोरेट को होता है, पूंजीवादियों को होता है और लाभ होता है उन नर्सिंग होमों को। तो आपने गरीब गुरबों को लाभ नहीं दिया है और आपने इस देश के कामगारों के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। युवाओं को ट्रेनिंग देने के नाम पे जो पैसा दे रहे हैं वो 5,000 रुपया जो कांग्रेस के आपने मैनिफेस्टो को से चोरी किया, लेकिन चोरी करने के बाद आपने वो पैसा कारपोरेट को दे दिया, उन पूंजीपतियों को हाथ में सौंप दिया। आपने उनको देने का काम किया है, उन बच्चों का जीवन बनाने का नहीं, उन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं। तो इससे एक बात साफ है कि आपने जीवन बर्बाद करने का खेल किया है और जब यह खेल हो रहा हो तब आप क्या करें? मोदी सरकार ने इस बजट में जमकर कटौती की है। कई जरूरी सेक्टर जैसे स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और एनर्जी का हिस्सा कम कर दिया है। ये रही वो लिस्ट। रक्षा बजट को 9.60% से घटाकर 9.43% कर दिया है। कृषि बजट को 3.20% से घटाकर 3.15% कर दिया है। स्वास्थ्य बजट को 1.97% से घटाकर 1.85% कर दिया है। ट्रांसपोर्ट बजट को 11.48% से घटाकर 11.28% कर दिया है। एनर्जी बजट को 2.10% से घटाकर 1.42% कर दिया है। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी के पास देश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी मौज और दोस्त के विकास से मतलब है। सच्चाई ये है कि इस तरह से करके आप इस देश के लोगों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। आप जो पुल बनाते हैं वो टूट जाता है, आप सड़क बनाते हैं वो टूट जाती है, आप तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वो इस तरह की स्थिति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने वो सारा पैसा सौंप दिया है पूंजीपतियों को। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आप पैसा दे रहे हैं वो असल में पूंजीपतियों को दे रहे हैं, इस देश के लोगों को उसका लाभ नहीं। रेल में जो आज आप बढ़ा रहे हैं उससे भी पूंजीपतियों को लाभ है, किसी और को नहीं। तो यह बताता है कि आप पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हैं। इसलिए आज विपक्षी नेता इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे राहुल गांधी के नेतृत्व, और जब वो बात कर रहे थे इसकी तब आपको बुरा लग रहा था। जब किसान अपने दर्द को लेके नेता प्रतिपक्ष से मिलने आते हैं तो आप उनको उनके दफ्तर नहीं जाने देते। Some Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. What is the क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए
यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे Will you take this up? तो बाहर मिल लेंगे। राहुल जी, will you take this up? राहुल जी, will you take क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? एनी रीजन, कोई रीजन बता रहे क्या वजह किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, जब निजाम बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जिन किसानों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली नहीं आने दे रही थी, आज वो संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के ऑफिस में बैठे थे, उनके 60 घंटों चर्चा की उन्होंने। यह एक सबसे बड़ी बात थी। यह एक बदलाव का संकेत है कि कैसे राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में तमाम सारे वो लोग जो दिल्ली तक से प्रतिबंधित थे, वो अब संसद पहुंचने लगे हैं। किसानों ने कभी सोचा नहीं था कि वो संसद के अंदर जाकर के राहुल गांधी के साथ चर्चा करेंगे, नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा करेंगे। यही अंतर है, क्योंकि राहुल गांधी के जननायक के नेता प्रतिपक्ष बनने से यह बदलाव आ गया है। इसी से नरेंद्र मोदी को डर लगता है। राहुल गांधी जब खुद बाहर पहुंच जाते हैं, तब वो अपने साथ उन्हें लेके आते हैं और तब वो चर्चा करते हैं। तब राहुल गांधी उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके लिए, आपके साथ हैं, क्योंकि किसान तो अन्नदाता है। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ आप हरियाणा से बजे राहुल जी आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। उसके हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जानी चाहिए, इससे आपको डर लगता है। आपका 56 इंची सिकुड़ जाता है। आपका 56 इंची तब सिकुड़ जाता है जब चीन हमारे देश की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लेता है। आप तब भी नहीं बोल रहे हैं जब चीन ने पेंगोंग झील पर ब्रिज बना लिया है और उस ब्रिज से वो अपने टैंक ला सकता है। देश की सुरक्षा को आपने खतरे में डाल दिया है, फिर भी आप चुप हैं और इतना डरे हुए हैं कि चीन को इस देश के अंदर तमाम प्रोजेक्ट सौंपने जा रहे हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। चीन को प्रोजेक्ट देंगे, चीन को देश की जमीन देंगे, चीन को वहां गांव बसाने की अनुमति देंगे, चीन को कब्जा कर लेने की अनुमति देंगे और ब्रिज बना लेने की देंगे। चीन हमारे देश के 20-20 सैनिकों को मार डालेगा, आप मौन रहेंगे। यह बताता है कि असल में आप डरपोक प्रधानमंत्री हैं। आप जिससे डरते हैं उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। आपको सरकार ज्यादा प्यारी है इस देश से ज्यादा। आपको
नफरत प्यारी है क्योंकि वो आपके कमल को खिलाती है, आपकी सरकार बनवाती है। आप हिंसा कराते हो, आपको हिंदू धर्म से प्रेम नहीं है, उसके नाम पर आप हिंसा कराते हो। हिंदू जाग गया है, लेकिन वास्तविक हिंदू धर्म मानवता में है, प्रेम में है, सहिष्णुता में है। यह बात स्वामी विवेकानंद ने कही और आज यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। तो सीखना चाहिए आपको कि आपने इस देश के साथ क्या किया है और कैसे इस देश को भाड़ में झोंका है। अब बचाने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, इससे आपको डर लगता है तो आप एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं, यह साबित हो चुका है। जय